नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिलते रहें। दीपावली की राम राम। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी सारी स्टॉक की जानकारी अच्छे समय पर मिल गई होगी और आप देख रहे होंगे तो कंटिन्यू आपको गेन भी मिल रहा होगा। चलिए आज जो स्टॉक की बात करने जा रहे हैं विजया डायग्नोस्टिक स्टॉक का नाम है। इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, मतलब वीडियो तो शॉर्ट रखेंगे लेकिन डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। तो करो वीडियो को लाइक, करते हैं शुरुआत। देखो सबसे पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं, फिर वीकली चार्ट को एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर अगर आप इन स्तर को देखोगे, ये 25 मार्च 2022 के स्तर है। 477 रुपये का इस स्टॉक का हाई दिख रहा है। अब आप देखोगे कि ये जो 477 वाले जो स्तर हैं, इस स्टॉक के ऊपर मतलब इस प्राइस रेंज के ऊपर जाने के लिए इस स्टॉक ने कई बार कोशिश की। एक दो तीन चार बार तो यहाँ पर 2022 में मार्च के बाद में, मार्च अप्रैल मई के आसपास इसने की। फिर यहाँ पर देखोगे तो सितंबर में 2022 में 8 तारीख को की, फिर यहाँ पर 6 अक्टूबर को और फिर यहाँ पर 21 अक्टूबर को। मतलब इस प्राइस रेंज को ये स्टॉक तोड़ने के लिए बहुत बेताब हो रहा है। पहली बात तो बिल्कुल सिंपल क्लियर है, ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आप देखोगे जो हमने बात की 25 मार्च से इस स्टॉक में थोड़ा सा वॉल्यूम का जो बार है वो हमको अलग दिख रहा है, मतलब ग्रीनिश दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है। मतलब वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन हमको दिख रहा है अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद फिर हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पर सितंबर वाले मंथ में, मतलब इसी सितंबर मंथ के 1 तारीख से, ठीक है ना। तो 1 तारीख के बाद से इस स्टॉक में थोड़ा वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप कंटिन्यू देखेंगे ऐसे कुछ दिखेगा। यहाँ पर भी अच्छा खासा था 23 सितंबर को, और 21 अक्टूबर के आसपास भी इस स्टॉक में वॉल्यूम का रेंज जो है अच्छा था। मतलब प्राइस वॉल्यूम का जो समावेश है वो स्टॉक में अच्छे तरह से होता हुआ दिख रहा है। दो बातें हो गई, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक जो है प्राइस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जो इसने लो लगाया था वो लो लगाया था 14 जून 2022 को। लो लगाने के बाद में 295 का ये स्टॉक के मान के चलिए अमूमन अब ट्रेंड में ही दिख रहा है, बिकॉज ऑफ उसके बाद हमको वैसा फॉल देखने को मिला नहीं, ठीक है ना। ये हो गई तीसरी बात। फिर अगर हम देखें यहाँ पर तो ये स्टॉक में जो है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो ये MACD का बुलिश क्रॉसओवर हमको होता हुआ दिख रहा है अपने आप में, वो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। RSI को देखें वो भी स्ट्रेंथ में है, 63.14 का जो रेंज है वो अभी अपने आप में स्ट्रेंथ को शो कर रहा है ना। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। एक जो चीज़ है कि हमने क्या किया है कि ये वाला जो पॉइंट है, पहले तो हम ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना ऑरेंज वाली, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये लो लगा था 11 जुलाई 2022 को 303 रुपये 15 पैसे का, और ये लो लगा था 29 अगस्त 2022 को 345 रुपये का। हमने इन दो पॉइंट की मदद से ये ट्रेंड लाइन तैयार की और इसको पैरेलली हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इस पॉइंट पर वो था 4 अगस्त 2022 वाला दिन, ठीक है ना। उस दिन हाई बनाया था 399.90 का, तो उस दिन पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक देने की कोशिश की है कई बार बीच में, मतलब कई 2-3 बार हो गया। यहाँ पर 1 बार 2 बार या 3 बार और फिर ये चौथी बार, मतलब मोटा मोटा 4 बार ये स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात यह है कि ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जो है ये स्टॉक जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होगा और इस प्राइस रेंज के ऊपर सस्टेन होगा, ब्रेकआउट तो डेफिनेटली होने वाला है, ये तो आप मान के चलिए, बिकॉज ऑफ मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक जो है ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है और वॉल्यूम का रेंज भी हमको ये बता रहा है, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से यहाँ पर देना है विशेष तौर पर ध्यान, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका वीकली चार्ट को देख लेते हैं, तो वीकली चार्ट पर हमको थोड़ा सा और जानकारी अच्छी मिल जाएगी। देखो इस स्टॉक में 13 सितंबर 2021 को जो इसका हाई दिख रहा है चार्ट पर 672 रुपये का दिख रहा है। एक लो हमको दिख रहा है यहाँ पर
जो है 21 फरवरी 2022 को 373 का, और जो इसका ऑल टाइम का लो है 13 जून 2022 को 295 रुपये का, जिसकी हमने चर्चा की है। तो हमने क्या किया, इन 2 पॉइंट की मदद से ये ट्रेंड लाइन तैयार की है। और ऊपर वाले जो है एक ये वाला पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट था 3 जनवरी 2022 का। इन 2 पॉइंट की मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन तैयार की। अभी हमको एक पैरेलल चैनल हो गया जो कि डाउन साइड का डायरेक्शन शो कर रहा है। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, वीकली चार्ट पर ये स्टॉक जो है इस डाउन साइड का डायरेक्शन को क्रॉस करके ऊपर चला गया है, ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऊपर विचरण कर रहा है। इसका प्राइस अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। तो आप मान के चलिए कि इस स्टॉक के टारगेट बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। MACD को देखें तो MACD भी बुलिश ट्रेंड में है। वीकली चार्ट पर RSI को देखें तो 58.42 का रेंज है, अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है वीकली चार्ट पर। अब हमने टारगेट को सिंपलीफाई हम कर लेते हैं। देखो स्टॉप लॉस के तौर पर देखा जाए तो अगर वैसे स्टॉप लॉस देखा जाए ना, तो ये जो है ना, ये वाली जो रेड कैंडल है 12 सितंबर की, मतलब कायदे का जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 381 के आसपास। सिंपल सी बात है, जो कि यहाँ से लगभग मान के चलिए 80 के रुपए के आसपास, 80-90 रुपए के आसपास दूर है, लेकिन है जो है, ठीक है ना। और टारगेट की बात करें तो हमने टारगेट में क्या किया, देखो एक ये वाला पॉइंट था 13 जून 2022 वाला, और ये ब्रेकआउट वाला दिन था 5 सितंबर 2022 वाला। तो हमने ये पॉइंट हो गया 443 वाला एक पॉइंट था, और एक ये 295 रुपये वाला पॉइंट। हमने क्या किया, इन 2 पॉइंट को मिलाकर इसको पैरेलली हमने ऊपर रखा, तो ये 625 का हमको पहला टारगेट देखने को मिल रहा है और 795 का हमको दूसरा टारगेट देखने को मिल रहा है। तो ये 2 तरह के टारगेट को लेकर यहाँ पर काम किया जा सकता है, ध्यान दिया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। मुझे लगता है 1 आध साल में ये जो है हमको टारगेट देखने को मिल जाएगा 795 का, और 625 तो मेरे को लगता है कि इसी साल, नहीं तो मार्च के पहले ही आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से इस स्टॉक पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, विचार करना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, किसी भी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, ना पोजीशन बनाने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करना, उसके बाद में निर्णय लेना। अगर वो कहे तो एंट्री करना, अगर वो ना कहे तो मत करना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आपको जो करना चाहे वो कर सकते हो, आपकी जो इच्छा वो कर सकते हो। चलो एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।